हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 एंड ग्रुप 2 की NS2। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और आपको याद रखना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मेटल्स होते हैं, ठीक है। और मेटल्स क्या होते हैं, ये अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ बेसिक नेचर देते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब अल्कली, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल बोला गया है। अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर, अर्थ मेटल मतलब ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनकी पीरियोडिसिटी। रेडियाई की जैसे ही नीचे आते जाएंगे वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी, सेम इसमें इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ग्रुप 1 की जो रेडियाई है वो ग्रुप 2 से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हम रेडियाई डिक्रीज करते जाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी रेडियाई की बिल्कुल अपोजिट होती है, जैसे नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी, सेम इसमें। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब कोई भी मेटल है उसके पास वाटर का आना, उसके साथ रिएक्ट करना, एंड वो कितनी एंथैल्पी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो जितना छोटा मेटल होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आके उसके अटैच होंगे, ठीक है। तो इसलिए छोटा कौन सा है मेटल, हमारे ऊपर वाले। जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारा मेटल बड़ा होता जाएगा और हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें होगा। अब इस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है उतना ज़्यादा मेटल सोल्यूबल होता है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ ले सोल्यूबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो भी सेम हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी में हमारे कुछ एक्सेप्शन है, वो रेगुलर वेरी नहीं करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारा वेरिएशन आता है सोडियम एंड पोटेशियम में। नॉर्मली तो हमारी डेंसिटी जैसे नीचे जाते जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी पोटेशियम से, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में हमारा क्या होगा, बेरिलियम एंड कैल्शियम अपने पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे और नीचे जैसे जाते जाएंगे हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। बेरिलियम यहाँ आना था लेकिन यहाँ आए, और कैल्शियम यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना। फ्लेम कलर सबका अलग अलग है, और ये याद रखना है बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई भी कलर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसके जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, जिस वजह से इनको कोई भी एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है या लाइट मिलती है तो ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये कलर नहीं देते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूसिंग नेचर। जनरली तो हम जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारा रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें हमारा एक्सेप्शन है, जो लिथियम है उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लिथियम यहाँ आना था लेकिन यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें नॉर्मल वेरी कर रहा है, जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वैसे इंक्रीज होता जा रहा है। रिएक्टिविटी रेगुलर वेरी करेगी, जैसे नीचे जाएंगे दोनों में इंक्रीज करती जाएगी। कंडक्टिविटी के दो केस आएंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर नॉन पोलर सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट में कंडक्टिविटी पूछी जाए तो जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, सेम इसमें, ठीक है। लेकिन पोलर सोलवेंट या वाटर में या एक्वस मीडियम में पूछा जाए, ठीक है, या फिर पोलर मीडियम में हमारा अल्कोहल भी आता है, तो पूछा जाए तो हमसे इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे नीचे जाते जाएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है,
कि जो पोलर मीडियम में फर्स्ट ग्रुप में सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो लिथियम की होती है। सबसे ज़्यादा हो जाएगी सीजियम की। अगर नॉन पोलर में पूछ ले जाते तो अपोजिट हो जाता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वेरी करते हैं। जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज होते जाएंगे। ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि ये किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। फर्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, जो लिथियम होगा वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हमारा परऑक्साइड बनाएगा, और जो बाकी के 3 बचे वो हमारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। और ये सारे ही बेसिक नेचर के होंगे, इसलिए हम इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये हमारे नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे ग्रुप 2 वाले, और ये भी बेसिक होंगे जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हम रिएक्शन विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो कि दोनों बेसिक होंगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जैसे ही ये हाइड्रोक्साइड्स ऊपर से हम नीचे आते जाएंगे तो हमारे इनका बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड ग्रुप में हमारा सेम होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब सबसे कम बेसिक हो गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिक ना हो के ये हमारा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब ये बेसिक और बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसलिए ये एम्फोटेरिक है और सारे बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम बेरिलियम को ट्रू अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। इसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है। ठीक है, अब आपको देखना है बेसिक नेचर हम जैसे नीचे जाते जा रहे हैं इंक्रीज होता जा रहा है। सेम सेकंड ग्रुप में आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी भी का भी सेम ऑर्डर है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारी सोलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी दोनों इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सी एसिड। इनमें ये क्या होता है, ये हमारे जो मेटल्स हैं ये बड़े बड़े आयंस के साथ, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इनके साथ कंपाउंड्स बनाते हैं, इन्हें ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। अब हम कार्बोनेट एंड सल्फेट की सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी देखेंगे दोनों ही ग्रुप में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट ग्रुप में कार्बोनेट की और सल्फेट की सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों ही जैसे नीचे आते जाएंगे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर है, मैंने दे भी रखा है। लेकिन सेकंड ग्रुप में कार्बोनेट में और सल्फेट में स्टेबिलिटी, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कुछ भी लिखा सकता है, जैसे नीचे आते जाएंगे दोनों में ही स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होएगी लेकिन सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, याद रखना है ये। ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्साइड्स में हमारा क्या था, सोलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों ही नीचे आएंगे तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये आपको अच्छे से याद करना है। हमने ये देखा स्टेबिलिटी जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो डिक्रीज होती जा रही है, तो हमारा सबसे कम स्टेबल क्या हो गया, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सबसे कम स्टेबल है, इसलिए ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए सल्फेट, जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारे सल्फेट की सोलिबिलिटी डिक्रीज क्यों होती जा रही है, क्योंकि जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये रीज़न एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारे यूजेस। लिथियम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम को है हम एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। पोटेंशियल हमारे जो नर्व सिग्नल्स होते हैं उसमें हेल्प करती है, उनका ट्रांसमिशन कराती है।
सीजियम जो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे बोन्स में, टीथ में, इन सब में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं ग्रुप फर्स्ट के कुछ कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारा आता है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, ठीक है। ये हमारा किससे बनता है, सॉल्वेबल प्रोसेस से बनता है, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्यों है, क्या है ये, इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बीच में एक कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड NaHCO3, जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है, जिससे हम Na2CO3 बना सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस में हमारा जो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, पूछ लेते हैं कई बार। और जो हमारा अमोनिया है वो रिकवर हो जाता है, जिसे हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं इसी प्रोसेस में, ठीक है। हमसे ये पूछा जाता है कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है ये हम सॉल्वेबल प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो इसमें तो था हमारा ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आता है, लेकिन ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड आएगा ये हमारा सोल्यूबल होता है, ये हमारा इसकी पीपीटी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, इसलिए नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट आता हमारा कॉमन सोल्ट, आपको पता ही होगा NaCl। ये कैसे बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइज करेंगे फिर NaCl हमारा आता है, ठीक है। NaCl अकेला नहीं आएगा, हम जैसे ब्राइन सॉल्यूशन देखेंगे उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन सब को हम क्रिस्टलाइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, NaCl, और उसके साथ साथ हमारे कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड भी आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये जो दोनों होते हैं ये डिलिक्विशेंट होते हैं, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए हमारा जो आपने देखा भी होगा जो बारिश के मौसम में हमारा जो नमक है वो थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है, इनकी वजह से होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्टिक सोडा NaOH। इसमें इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, और किस में इलेक्ट्रोलिसिस किस में करते हैं, कैसनर केल्नर सेल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, जो कि हमारे जो भी बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो पफ्ड अप होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारा CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा पफ्ड अप अपीयरेंस आता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड ग्रुप के कंपाउंड्स। फर्स्ट आएगा क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम किस में प्रिपेयर करेंगे, रोटरी किल में। इसको हम कैसे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड को ना ही वाटर के कांटेक्ट में आने देना है, ना ही CO2 के कांटेक्ट में आने देना है। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और CO2 के कांटेक्ट में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम के एक्वस सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर कहते हैं, सस्पेंशन को हम स्लेक लाइम के सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। लाइमस्टोन आता है नेक्स्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। याद रहे कि हमें एक्सेस CO2 रिमूव करते जाना है, अगर ये रिमूव नहीं हुआ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बजाय हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या हेमीहाइड्रेट भी बोल देते हैं इसको। ये बनता किससे है, जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर से में हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बन जाएगा, ठीक है, बाकी का 1.5 H2O निकल जाएगा। अगर हम इसको मोर देन 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमारा कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, वो बनेगा। जिप्सम का काम क्या होता है,
ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है सेटिंग प्रोसेस ऑफ पीओपी। ठीक है। सीमेंट में जो हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो होता है लाइमस्टोन एंड क्ले। इन दोनों को हीट करके हमारा सीमेंट बनता है। तो और आपको एक बात इम्पोर्टेंट ये बतानी थी, जो हमारा KOH कंपाउंड होता है, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था, एस ब्लॉक। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।